तंत्र, साधना, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में स्त्री वर्ग की रुचि ज्यादातर क्यों पाई जाती है? वो क्यों आकर्षित होती हैं इस तरफ? अतृप्त भी तो औरत ही ज्यादा होती है। औरत एस्ट्रोलॉजी की तरफ आती है, वो ढूंढती है किसी को, तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य। काफी सारे तांत्रिक हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे। अच्छे और बुरे का परिभाषा क्या है, कैसे देखा जाए? जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज आपके साथ आपके सर भी आए हैं। जय श्री कृष्णा जी। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये लेकर आए हैं और इनको मुझसे यानी कि आपके बिहाफ पर मुझसे पूछने हैं, क्योंकि जब आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं, आप लोग जब हमें कोई भी बात लिखकर भेजते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपके सर भी अधिकतर उन मैसेजेस को पढ़ते हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि मैं इन चीजों को ना पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हर कोई अपने जहन में ऐसे सवाल जरूर रखता है। तो शुरुआत करते हैं और बीच में आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी बताएंगे, और जब हम आए हैं तो आपको कुछ अच्छे अच्छे उपाय और आपको कुछ सरल तरीके भी बताएंगे जिंदगी को अच्छा बनाने के। जी बताइए। देखिए त्रिशला जी, हमारे पास ज्यादातर क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं जिनके कुछ इस तरह के सवाल होते हैं, छोटे पर महत्वपूर्ण। तो वो मैं आपके समक्ष दर्शकों की तरफ से आपसे पूछता हूँ कि एक चीज मुझे बताइए, तंत्र, साधना, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में स्त्री वर्ग की रुचि ज्यादातर क्यों पाई जाती है? वो क्यों आकर्षित होती हैं इस तरफ? अतृप्त भी तो औरत ही ज्यादा होती है। जी, मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा प्रकाश या रोशनी डालिए। एक औरत की जो अतृप्ति है ना, या एक जो उसके अंदर किसी चीज को लेकर संतुष्टि नहीं है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं औरत एक बहुत गहरा समुंदर है। जी। औरत के पास जितनी ऊर्जाएं हैं, पुरुष के पास उसका 1/3 ऊर्जा भी नहीं होती। इनफैक्ट पुरुष को ऊर्जा भी एक स्त्री से ही प्राप्त होती है। बीइंग अ मेल, बहुत सारे लोग इस चीज पर अपनी ईगो साध लेंगे कि एक औरत होकर ये ऐसी बात कर रही है, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं क्योंकि आप तंत्र शास्त्र में हैं, आप इस विद्या के अंदर हैं, इस अकल्ट फील्ड में हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी बात शक्ति की होती है, जब भी बात किसी बहुत गहन साधना की होती है, तो हम ऐसी ही शक्तियों के पास जाते हैं जो स्त्रीत्व है, जो स्त्री के साथ जुड़ी हैं। 10 महाविद्याओं की हम बात कर लें, हम माँ कामाख्या देवी की बात कर लें, सबसे बड़ा शक्ति का जो गढ़ है हम माँ तारापीठ की बात कर लें, हम हर शत्रु, हर पीड़ा से इंसान को परे करने के लिए माँ पीताम्बरा की बात कर लें। तो हम जब शक्ति की बात करते हैं, हम जब किसी चीज को अपने अंदर समावेश करने की बात करते हैं, हम जब किसी चीज को, किसी तत्व को अपने अंदर समाहित कर कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की बात करते हैं, तो वो स्त्री है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकृति। वो प्रकृति जो हमें नाना प्रकार की औषधियां देती हैं, फल देती हैं, सब्जियां देती हैं, अन्न देती हैं, जल देती है, जिससे कि हमारा जीवन, हमारा ये पंचतत्व अपने पूरे सुचारू रूप से चल पा रहा है। तो स्त्री के पास जितनी ऊर्जा है, पुरुष वर्ग उसका 1/3 गेन करता है, उसका 1/3 लेकर चलता है। एक पुरुष को सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो एक स्त्री से प्राप्त होती है, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे वो उनकी बहन हो, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनकी बेटी हो। अधिकतर पुरुष का भाग्य, पुरुष की शक्ति एक स्त्री ही होती है, क्योंकि एक पुरुष वर्ग के अंदर अगर मैं देखूं तो उनकी कुंडली को जागृत करने वाला, उनके भाग्य को बनाने वाला जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है, जो स्वयं एक स्त्री तत्व को दर्शाता है। और जब एक स्त्री जो सबके लिए एक शक्ति का स्रोत बन रही है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर खड़ा होकर कोई भी अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। स्त्री एक ऐसा तल है जहां पर आप अपने आप को किसी भी अदृश्य, दृश्य या असीमित शक्तियों के साथ आप जोड़ सकते हो। तो जब आप उस शक्ति को अपने साथ जोड़ते हो तो उस शक्ति की आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
वो आपसे कुछ चाहती हैं। क्या आपने नाम दे दिया समाज में, हो गया। आपने उनको परिवार दे दिया, हो गया। आपने उनको 4 जनों के बीच में ये एक टपका दे दिया कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, तो उनका आपका कार्य पूरा हो गया और उनका सेटिस्फेक्शन हो गया पूरा। आप उनको खाने के लिए 2 रोटी दे देते हो, आप पहनने के लिए कपड़ा दे देते हो, आप उनको गहने दे देते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा फर्ज पूरा हो गया। मतलब आपको मीन्स पुरुष वर्ग को लगता है, आप ऐसे नहीं हो, पुरुष वर्ग को लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। नहीं, स्त्री के अंदर एक नए जन्म को देने की ताकत है, एक नए जीवन को देने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो एक स्त्री है। यानी कि उस स्त्री के अंदर बहुत सारे ग्रहों का समावेश शायद पुरुषों से 5% 10% ज्यादा है। आपको पता है हम स्त्रियों की कुंडली और नक्षत्र थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं और पुरुषों की कुंडली और उनके नक्षत्रों को हम अलग तरीके से देखते हैं। डिग्रीज का हम अंतर देखते हैं, ठीक है। एक ही समय में उत्पन्न पैदा हुआ एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, तो हम उस स्त्री के लिए अलग सी प्रेडिक्शंस करेंगे और पुरुषों के लिए अलग करेंगे। स्त्री के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रह इफेक्ट करता है वो होता है मंगल। स्त्री का मंगल ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रह होता है। इसी मंगल की वजह से उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, उन्हें अच्छा परिवार मिलता है। ये मंगल क्या है? एक अग्नि है, ठीक। और मंगल जो है वो भूमि का कारक है, भूमि तत्व है उनका। जब हम बात मंगल की करते हैं तो हम जब भी कहते हैं सहनशीलता, हम स्त्री को ही सिखाते हैं थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा चीजों को सहन करना सीखो। और सहन करती भी स्त्री है, चाहे पीरियड्स के दर्द हो, चाहे एक बच्चे को पैदा करने का दर्द हो, सहन पीड़ाओं को करने का कार्य प्रकृति ने, ईश्वर ने भी स्त्री को ही दिया है। उस पे सहलाने का काम जो है ना, उस दर्द को आप बांट तो सकते नहीं, उस दर्द को आप कम तो नहीं कर सकते, आप मेडिसिन तो नहीं दे सकते ऐसी कोई कि वो खत्म हो जाए, लेकिन उसे सहलाने का, उसके मन को, उसके भावों को चेंज कर देने का, ताकि उसके दिमाग से वो दर्द चला जाए, वो पीड़ा चली जाए। इसी प्रकार अगर मैं बात कहूं तो दूसरा सबसे गहन जो उनकी कुंडली के अंदर ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। वो चंद्रमा जो उनके मन को कंट्रोल करता है। और स्त्री ही चंचला है, पुरुष को चंचल नहीं कहा जाता, जबकि होता पुरुष ज्यादा चंचल है, लेकिन अच्छा, हाँ जी, लेकिन स्त्री को ही चंचला कहा जाता है। तो जब स्त्री को आप इस तत्वों के साथ संबोधित करते हैं, जब आप खुद मानते हैं कि स्त्री ऐसी ही है, हर बात पे कह देते हैं ये औरतों का तो एक ही काम है, ये तो रोने बैठ जाती है। जब आपको पता है कि वो बहुत इमोशनल होती हैं, यानी कि उनके अंदर चंद्र तत्व जो है, चंद्रमा का जो तत्व है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो वो बहुत इमोशनल है, इसीलिए तो वो बार बार अपने इमोशंस को तुरंत जाहिर कर देती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा होता है तो वो क्रोध कर देती हैं, अगर उन्हें रोना आ रहा होता है तो वो रो देती हैं, अगर वो किसी बात से हर्ट होती है तो उनके चेहरे पे दिख जाता है कि ये हर्ट है। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है? पुरुष के पास है। एक स्त्री अगर धर्म है तो कर्म पुरुष है। अगर आप किसी शक्ति को अपने साथ लेकर आ रहे हो, आपके घर में अगर किसी लड़की का जन्म हुआ है, वो एक शक्ति आई है आपके घर में, अगर आपके घर में एक शक्ति उत्पन्न हुई है तो उस शक्ति को संभालना, उसे सही तरीके से अपने जीवन के अंदर ढालना, ये कार्य, ये अक्लमंदी किसके पास आती है? पुरुष के पास। पर पुरुष अपनी ईगो, अपनी मैं के कारण उस शक्ति को शक्ति मानता ही नहीं है, और वो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें करते हैं जिससे औरत के अंदर जो एक प्रेम है, वात्सल्य है, एक अपनेपन की जो भूख है, वो हमेशा के लिए अतृप्त हो जाती है। वो तलाशती ही रहती है अपनी पूरी जिंदगी कि मुझे वो प्यार मिल जाए, मुझे वो अपनापन मिल जाए, मुझे कभी कभी कोई अच्छे से प्यार से मुझसे 2 लफ्ज बोल दे। होता क्या है बेसिकली घरों में, क्या होता है, आपने तो बहुत देखा है, आप तो बहुत लोगों से इस तरह संपर्क में रहते हैं, तो आपको तो पता ही अक्सर होता क्या है, लोग क्या करते हैं, स्त्रियों को घर के अंदर कभी नहीं टोका जाता कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुमने खाने में ये चीज नहीं डाली, तुमने ऐसा नहीं करा। लेकिन अगर 4 रिश्तेदार आ जाएंगे या 4 लोग घर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसी स्त्री की 4 बुराइयां गिना दी जाएंगी। ये ना
नमक कभी ठीक नहीं डाल पाती, इसे ना कपड़े पहनने का कभी सबूर ही नहीं आया, ये कभी अच्छे से किसी से बात ही नहीं कर पाती, इसमें समझदारी नहीं है रत्ती भर की। आप उन चीजों को कभी क्या अकेले में समझाते हो? आप कभी बोलते हो? आप कभी उन चीजों को लेकर किसी स्त्री के साथ डील करते हो ऐसे कि आओ चलो बैठो सुनो, ये 2 चीजें तुम्हारे अंदर कमी है, इन 2 चीजों को हम कम हटाने की कोशिश करते हैं या सही करने की कोशिश करते हैं? करा जाता है ऐसा? नहीं। फिर एक ऐसी स्त्री जो हर तरफ से सिर्फ अपनी बुराइयां सुन रही है, अपने परिवार के लिए बुरा सुन रही है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बुरा सुन रही है, वो कितना भी कर रही है उसे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसे हर बात पे तिरस्कार किया जाता है, उसे छोटी छोटी बातों पे छोटा दिखा दिया जाता है, उसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि तेरे दर्द हो रहा है तो तू भाई थोड़ी देर बैठ जा, हम तेरे लिए दवाई ले आते हैं, आज हम तुझे खाना बना के खिला देते हैं। उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसके जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सब उससे एक्सपेक्टेशन तो बहुत करते हैं, पर उसे देने का कार्य कितने रिश्ते करते हैं? 10%, 15%, बिल्कुल सही कहा आपने, 15%, 20%। तो ऐसी औरत क्या करेगी? वो कोई तो सहारा ढूंढेगी ना। तो वो सहारा ढूंढती है, वो ये देखती है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा है, शायद कोई ज्योतिषी मुझे बता दे, शायद कोई हस्त विशेषज्ञ मेरी हाथ देखकर ये बता दे, मेरी रेखाएं पढ़कर बता दे कि मेरी किस्मत कैसे पलट जाएगी, मेरे ग्रह कैसे ठीक हो जाएंगे, मैं कौन सी पूजा कर लूं, मैं कौन सा तप कर लूं। आप ये देखो औरत की कितनी गजब की पावर होती है कि उसे पता है कि वो लोग जो दिन रात उसे बुरा बोल रहे होते हैं, उसके लिए नेगेटिव हो रहे होते हैं, उसका अपना पति उसे छोड़कर किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा होता है, किसी और दूसरी स्त्री के साथ जा रहा होता है, ऐसी स्त्री अपने अंदर कितनी शक्ति को अपने अंदर संग्रहित करती है और फिर ये कहती है कोई उपाय ऐसा मिल जाए कि मैं अपने पति को ठीक कर दूं, कोई व्रत ऐसा बता दो मेरे परिवार में सुख शांति आ जाए, मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात करने लगे, मैं ऐसा कोई टोटका कर लूं, मैं ऐसी कोई चीज बाजार से खरीद कर ले आऊं जो चीज मैं अपने घर में रख लूं और मेरे घर का वास्तु ठीक हो जाए, मेरे घर में धन बरसने लगे, मेरे पति की इनकम अच्छी होने लगे। व्हाई ऑलवेज अ वुमन? एक औरत ही हमेशा इन चीजों के बारे में क्यों सोचती है? क्योंकि एक औरत के अंदर ही ये सोच, ये नजरिया होता है कि ठीक है हजारों नेगेटिविटीज हैं, लाखों नेगेटिविटीज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रास्ता होगा, होप है, आशा है। और ये जो आशा की खोज है ना, ये स्त्रियां हैं, इसलिए स्त्रियां सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करती हैं। सुना दर्शकों, धन्य है आप। आज आपने एक नारी का अलग ही रूप दिखाया हमें दर्शकों को और मुझे खुद भी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2, दूसरे सवाल की तरफ। वो भी पहले सवाल से मिलता जुलता है या उससे मिला हुआ ही सवाल है। यहाँ तक तो आपने ठीक बताया, एक औरत का वर्णन, उसकी परेशानी, बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर औरत तंत्र, साधना या फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ आती है, वो ढूंढती है किसी को, तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह की? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कहना नहीं चाहिए, शायद ये विवाद का प्रश्न बन जाएगा, काफी सारे गुरु हैं, काफी सारे तांत्रिक हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, पर आप सब जानते हो, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे। अच्छे और बुरे का परिभाषा क्या है, कैसे देखा जाए, कैसे सावधानी रखे एक स्त्री? प्लीज बताइए। जैसे मैंने आपको बोला कि स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति। स्त्री के पास ना उसी तरह से अनगिनत सवालों के पिटारे होते हैं, कोई उसे सुनने वाला नहीं होता। आप 99.9% लेडीज को जाकर देखिए, उनके अंदर आपको एक ही चीज मिलेगी कि उनको कोई सुनता नहीं है और उनको कोई समझता नहीं है। मैं बहुत सच आपको बोलूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके सर से भी कई बार ये बोलती हूँ, आप कभी कभी बाद में ये सोचते होगे ना कितना बोलती है और मुझे कितना पकाती है। नहीं, आप कहिए। शायद ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो भी है ना, मैं वो सारा का सारा इधर दे देती हूँ और फिर मुझे किसी और की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपनी जिंदगी में, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे समझने वाला, मुझे सुनने वाला एक व्यक्ति है इस दुनिया में
तो मुझे किसी दूसरे के पास भटकने की या जाने की आवश्यकता क्या है? औरतों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। तो वो जब जाती हैं और जिन भी पंडितों या जिन भी तांत्रिकों के पास वो जाती हैं, वो उनकी दुखती नस पकड़ लेते हैं। पति प्यार नहीं करता तो उसी बात पे 4 चीजें उन्हें सुना देंगे। उसके ऊपर उसकी माँ ने कुछ कर रखा है, उसकी बहन ने कुछ कर रखा है, और उन चीजों में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा है, वो समझदारी कहीं ना कहीं औरत उस समय जीरो कर देती है और वो एक हिप्नोटिज्म में आ जाती है सामने वाले की बातों में, और उसे ये लगता है कि बस ये जो कह रहा है, ये जो बता रहा है वो बिल्कुल परम सत्य है। फिर वो ये लकीर भी भूल जाती है कि मैं इस तंत्र के अंदर जा रही हूँ तो ये तंत्र मेरा नुकसान भी कर सकता है, कल को ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी मुझे क्रिएट कर सकता है, मेरे घर में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक फितूर कह लीजिए, एक जिद कह लीजिए, एक लगन कह लीजिए, सिर्फ ये होती है कि बस किसी भी तरह मुझे मेरी चीजें ठीक करनी है। मैंने तंत्र की बारीकियां मैंने अपनी लाइफ में आप ही से सीखी हैं। तंत्र के प्लस माइनस जितने भी हैं वो मुझे शायद आपने ही जितने सिखाए हैं या बताए हैं, मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें सिर्फ आप ही से प्राप्त करी हूँ। तो जब मैं एक बीइंग अ फीमेल उन चीज़ों के अंदर जाने की बात करती हूँ, जैसे अभी कुछ हमारी किसी से ही एक कन्वर्सेशन चल रही थी, तो सर ने उनको बोला कि ये बहुत भागती हैं तंत्र से, इन्हें तंत्र में जाना पसंद नहीं है। फैक्ट है, बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ होकर, एक स्त्री होकर ये सोचती हूँ मेरे पीछे मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पीछे मेरी गृहस्थी भी है, मेरे पीछे बहुत लोगों की जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैं ऐसी चीज में क्यों जाऊं जिसका कोई इम्पैक्ट कल को मेरे बच्चों के ऊपर या मेरे घर के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर आए और उसका कोई बुरा परिणाम हमको आगे जाकर देखने को मिले। ये मेरी समझदारी वहां पर क्यों आ जाती है? क्योंकि शायद मैं अंदर से बहुत खाली हूँ, मेरे अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चंस या एक अपूर्णता या कोई चीज की किसी चीज को पाने की क्यूरियोसिटी नहीं है मेरे अंदर। मैं बहुत अपने आप में बैलेंस्ड हूँ, शायद ठाकुर जी का बहुत असीम आशीर्वाद है और आपका साथ है, तो मुझे कभी ऐसी कोई चीज नहीं लगी करने के लिए। लेकिन हर स्त्री ऐसी नहीं है, स्त्री बहुत नाजुक होती है, बहुत कोमल होती है, बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाली होती है, बहुत जल्दी उसके मन, उसके मस्तिष्क पे कोई भी अपना कंट्रोल कर सकता है। तो उसी प्रकार औरतें किसी भी फैक्ट को जाने बिना, किसी भी सच्चाई को जाने बगैर चल देती हैं उस राह पर जहां उनको वो बातों में उलझाकर, उनकी चीज़ों को पकड़कर उन्हें गलत ट्रैक पे ले जाते हैं और वो बेचारी लड़कियां जाती हैं और कुछ भी किसी भी हद तक करने को तैयार हो जाती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, वो फिजिकली भी उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप तो मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप रोज डील कर रहे होते हैं इन चीज़ों में। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्त्री को जाने से पहले जानना चाहिए कि मैं किसके पास जा रही हूँ, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके ज्ञान का आधार क्या है, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, लोग उसके पास किस तरह से मिलते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस हद तक अच्छा या बुरे में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना, हर औरत के पास एक सिक्स सेंस होता है, उसकी पारखी नज़र होती है जो वो जान सकती है कि ये इंसान किस हद तक मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और अब तो मैं एक नया जरिया और चालू कर रही हूँ, मैं लेडीज़ के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज चालू कर रही हूँ, क्लासेस चालू कर रही हूँ, जिसमें मैं उन्हें इस चीज़ के बारे में सिखाऊंगी भी, ज्ञान भी दूंगी और उन्हें अपने जीवन में सही चीज़ों के प्रति जाने के लिए या सही व्यक्ति को चुनने के लिए सही टिप्स भी दूंगी। तो अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। तो दर्शकों, आपको आशा करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछता हूं त्रिशला जी आपसे, स्त्रियों के कितने प्रकार होते हैं? ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार 21 प्रकार के औरतों के प्रकार होते हैं जी, और उसमें से 5 प्रमुख होते हैं जो कि आपको 99.9% औरतें उन्हीं 5 प्रकारों में मिलेंगी। माफ कीजिएगा त्रिशला जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा।
21 प्रकार बताने में ये वीडियो कुछ लंबा नहीं हो जाएगा? तो हम किसी और वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे, जल्द ही देंगे, आज ही बना देंगे आपके सामने जी। और हम आपको बताएंगे कि 21 प्रकार स्त्रियों के क्या क्या होते हैं और उसमें से जो 5 प्रमुख हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनका शारीरिक गठना कैसी होती है और कैसे पता चलेगा कि स्त्री उस तत्व की है या उस प्रकार की है। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को मिस मत कर दीजिएगा, वरना एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथों से निकल जाएगी। मेहनत ये करेंगी आपके लिए, आप भी देखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और हमारी मेहनत को सफल कीजिए। जी। तो स्त्रियों के जिस प्रकार होते हैं ना, जो उनको उनके कर्मों के अनुसार या उनके पास्ट लाइफ के अनुसार जो उनको मिलता है आपके जीवन के अंदर, उस प्रकार से उनकी सोच होती है, उनका व्यक्तित्व होता है, उनकी चाल ढाल होती है, उनका चरित्र होता है, वो उसी प्रकार की होती हैं। तो ये ज्योतिष या तंत्र शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र आपको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखिए बहुत वृहद है ये सब कुछ, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो अगर हमें मालूम है कि हमारी कौन सी चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है या हमारे लिए दिक्कत देती है, जैसे कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। जिन औरतों की एड़ियाँ जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का और वो धोखे बहुत खाती हैं। वो स्त्रियां जिनके गाल के ऊपर तिल होता है, ऐसी औरतों को भोग विलास की बहुत लालसा होती है, उन्हें लग्जरी बहुत चाहिए अपनी लाइफ में। वो हमेशा अगर कहीं जाएंगी ना तो ब्रांडेड चीजों के प्रति आकर्षित होंगी और एक सर्टेन एज के बाद उनको वो चीजें प्राप्त भी होती हैं। ये उनकी डेस्टिनी है कि उनको एक निश्चित आयु के बाद वो चीजें मिलेंगी भी मिलेंगी। जैसे कि अगर किसी स्त्री का माथा चौड़ा होता है तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के लिए बड़ी भाग्यवान होती हैं, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए। पर ऐसी स्त्रियों को नजर टोक बहुत जल्दी लग जाती है। जिन औरतों की पीठ पर भंवरा होता है, आपको तो पता है, लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ, बालों से भंवरा बनता है, आपको पता होगा। तो पीठ पर जो छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं उससे भंवरा बन जाता है। अगर किसी स्त्री के पीठ पर भंवरा है तो उसका गृहस्थ जीवन समाप्त होगा ही होगा, मतलब वो अपने पति के साथ अपनी एक पूरी आयु नहीं कभी भी निकाल पाएगी और अल्प आयु में ही अपने पति से उसका वियोग होगा, दूर हो जाएगी वो। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सामुदायिक शास्त्र में हमें बताई जाती हैं, परिचय कराया जाता है। पर क्या हम इन चीजों को जानकर, इन चीजों को समझकर इन्हें बदल सकते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ, आप बदल तो नहीं सकते, पर आप इसकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा भी है। पॉजिटिव है तो आप बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव है तो आप घटा सकते हैं। तो आप इन चीजों के साथ कार्य कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में सही इंफॉर्मेशन हो, सही तरीका पता हो, तो डेफिनेटली लाइफ चेंज होती है। बस तो इन्फॉर्मेशन तो अब आपसे मिल ही जाएगी हमारे दर्शकों को, तो देखते रहिएगा। बिल्कुल, फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।